वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो यार एक बात ना मैंने नोट की है और क्या पता आपने भी नोट की हो, मैंने बहुत सी पोस्ट भी देखी हैं। रिसेंट डेज में आप सबको पता है वॉर 2 का टीजर आया। उससे पहले अगर टीजर से पहले चले जाओ तो क्रिश 4 की भी अपडेट थी, फिर वॉर 2 का टीजर आया। दोनों बहुत बड़े कंटेंट हैं, मतलब वॉर 2 का टीजर तो बहुत ही बड़ा कंटेंट है। उसके बाद आती है अपडेट के भाई साहब ओम बले फिल्म्स ने ऋतिक रोशन के साथ, या ऋतिक रोशन ने ओम बले फिल्म्स के साथ भाई साहब एक मूवी साइन कर ली है। जैसी ही ये न्यूज आती है भाई साहब, ये ऐसे वायरल होती है कि वॉर 2 का टीजर उसकी इतनी हाइप नहीं बनी जितनी इस प्रोजेक्ट की हाइप बन जाती है। एक कमाल वे हो गया। तो उसके बाद से क्वेश्चन पे क्वेश्चन मुझसे भी पूछे गए कि भाई साहब इस मूवी का डायरेक्टर कौन होने वाला है, क्या होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मिली है और इंटरेस्टिंग भी है, मजा आने वाला है। वीडियो को फौरन से करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। न्यूज सबसे पहले मैं आपको बताऊं मिल रही है कि भाई साहब दो न्यूज़ मिली है। पहली न्यूज आपको बताऊं कि भाई प्रभास ऋतिक रोशन जो मूवी ओम बले फिल्म्स के साथ है इसमें नहीं है, यानी कि प्रभास इसमें नहीं है। अब प्रभास पे आओ। प्रभास ने 3 मूवी साइन की थी ओम बले फिल्म्स के साथ, जिसमें बहुत से लोग कहते हैं एक सालार 2 भी है। चलो मान लो सालार 2 है। दूसरी लोकेश कनगराज के साथ है, और तीसरी वो जो यार डायरेक्टर बड़े मजे के हैं, रिलीजन टाइप, फिर उनका नाम भूल जाता है, उनके साथ। यानी कि यहां से क्लियर होता है कि ऋतिक रोशन वाली फिल्म लोकेश कनगराज वाली नहीं है। पहले ये रिपोर्ट्स आई थी, और अगर ऐसा हो जाता तो तूफान था कि भाई साहब प्रभास एक्स ऋतिक रोशन एक्स लोकेश कनगराज। और देखो ये कंफर्म नहीं है, ऐसा होने के चांसेस भी हैं। बट दूसरी अपडेट थोड़ी सी हैवी है। हैवी का मतलब कि ट्रू होती ज्यादा दिखाई दे रही है। और वो अपडेट क्या है कि भाई साहब जो मूवी साइन हुई है ऋतिक रोशन के साथ, उसके डायरेक्टर ना तो भाई साहब प्रशांत नील है, ना लोकेश कनगराज है, ना और कोई डायरेक्टर है। भाई डायरेक्टर है मलयालम डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुई, लेकिन तगड़ी न्यूज है ये, आप इतना मान सकते हो कि पृथ्वीराज सुकुमारन इस मूवी को भाई साहब कहीं ना कहीं डायरेक्ट करेंगे। देखो मुझे पृथ्वीराज सुकुमारन की डायरेक्शन पे कोई डाउट नहीं है। भाई लूसीफर या L2 एम्पोरान देख लो, उनकी डायरेक्शन देख लो, और ऊपर से पृथ्वीराज सुकुमारन जिस लेवल के हार्ड वर्किंग बंदे हैं ना, मैं कहता हूं कि भाई साहब उस बंदे पे तो मैं आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूं। भली मूवी में एक्टिंग का सवाल आए या डायरेक्शन का, बंदा कमाल है। क्योंकि भाई बंदा अपने काम के साथ सिंसियर है, और जो बंदा अपने काम के साथ सिंसियर हो आप उस पर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, नो डाउट। तो यहां पर अपडेट्स आ रही हैं कि भाई ऋतिक रोशन वाली मूवी कहीं ना कहीं भाई पृथ्वीराज सुकुमारन डायरेक्ट करेंगे। अब ये न्यूज कैसे आई? ये न्यूज ऐसे आई कि भाई ओम्बले फिल्म्स और पृथ्वीराज सुकुमारन एक मूवी बनाएंगे, यानी कि जिसके डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन होंगे। अब अगर पूरे ओम्बले फिल्म्स की मूवी सर्कल को एनालाइज करो ना, तो भाई साहब मतलब कि सारे डायरेक्टर कहीं ना कहीं बिजी नजर आते हैं। अगर प्रशांत नील की बात करूं तो उन्होंने सालार 2 करनी है, KGF 3 करनी है, और प्रभास के साथ एक और मूवी करनी है। मतलब कि प्रशांत नील के पास तो टाइम नहीं। लोकेश कनगराज ने प्रभास के साथ करनी है, अगर इस मूवी को स्किप करो तो लोकेश कनगराज के पास टाइम ही नहीं है। उन्होंने अभी कूली के बाद कैथी 2 के बाद विक्रम 2, फिर क्या पता लियो 2 का भी इरादा हो सकता है। अगर ना हुआ तो प्रभास के साथ लोकेश कनगराज। यानी कि भाई साहब लोकेश कनगराज अभी बहुत बिजी हैं। उसके अलावा और जितने भी डायरेक्टर हैं कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन समझ में पृथ्वीराज सुकुमारन बचते हैं और वो आते हैं। बट अगर मैं सही बताऊं तो मैं ऐसा नहीं चाहता। देखो मैं ऐसा चाहता हूं कि प्रभास एक्स भाई साहब ऋतिक रोशन हो। यकीन जानिए इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मतलब इन सिंपल वर्ड्स आपका क्वेश्चन होगा ना कि यार कि फिर ओम्बले फिल्म्स ने इतनी जल्दी अनाउंसमेंट क्यों नहीं की? भाई इतनी जल्दी अनाउंसमेंट करने का मेरे अकॉर्डिंग कोई भी फायदा नहीं है। उसकी रीजन कि जो भी ये प्रोजेक्ट है ना, ये 2029 से पहले तो बनने का सोचो ही मत ना। मतलब कि बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। तो दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि शायद ओम्बले फिल्म्स
फिल्म्स अभी जस्ट खुद ना इतना नहीं करना चाहता, लेकिन अभी ऋतिक रोशन की हाइप थी वॉर 2 के बाद या जो भी था, तो भाई साहब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, जो कि अच्छी बात है। यानी कि हाइप देखो, ऋतिक रोशन होने लग गई। सब लोगों ने प्रभास के साथ नाम जोड़ना शुरू कर दिया, प्रशांत नील के साथ नाम जोड़ना शुरू कर दिया, जो कि अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितनी भी बॉलीवुड के भाई साहब बड़े एक्टर्स हैं, उनकी जो लिस्ट है अपकमिंग मूवीज की, उसकी लिस्ट में ऋतिक रोशन भी टॉप रेटेड में निकल गए। क्योंकि गाइस देख लो, अगर वॉर 2 की बात करता हूं तो 1000 करोड़ मैं कहता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है अगर मूवी अच्छी बनती है तो। भाई साहब उसके बाद क्रिश 4 अगर वो अच्छी बनती है तो 1000 करोड़ भाई कुछ दिनों की गेम होगी। और उसके बाद प्रभास सॉरी प्रशांत नील का नाम आ गया, ऋतिक रोशन एक्स ओम्बले फिल्म्स, और उसके साथ भाई साहब अगर प्रभास का नाम जुड़ जाए, लोकेश कनगराज का नाम जुड़ जाए, तो ये मेरी नजर में ना बहुत हैवी सीन होगा। और आप लोग देख लेना, मैंने ये बात आपको लगभग 1-1.5 साल पहले बताई थी कि अब क्या होने जा रहा है अपकमिंग या नेक्स्ट 5 इयर्स में, मतलब कि 2030 तक, कि आपको बॉलीवुड के स्टार साउथ में देखने को मिलेंगे, साउथ स्टार्स बॉलीवुड में देखने को मिलेंगे, बॉलीवुड डायरेक्टर साउथ में, साउथ डायरेक्टर बॉलीवुड में, प्रोडक्शन हाउस अब देख लो भाई साहब, बॉलीवुड का एक्टर ऋतिक रोशन और साउथ का प्रोडक्शन हाउस। और सिर्फ ऐसे नहीं होगा, हम जब साउथ का नाम लेते हैं तो सिर्फ एक नाम लेते हैं, ऐसे नहीं। अब होगा क्या, तेलुगु स्टार होंगे भाई साहब हिंदी मूवीज में, हिंदी स्टार मलयालम कन्नड़ा मूवी में। यानी कि अब जैसे पहले भाई साहब प्रॉपर बोला जाता था कि ये बॉलीवुड मूवी है, ये तेलुगु, ये कन्नड़ा, अब ये खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ नाम आएगा तो इंडिया का, कि ये इंडिया की पैन इंडिया फिल्म है, मतलब ये इंडियन फिल्म है, ये पैन इंडिया फिल्म है। और कोई नाम नहीं होगा कि ये तेलुगु की थी, ये था। क्योंकि गाइस देखो, अगर हम रिसर्च भी देखें तो पुष्पा 2 की बात करते हैं, पुष्पा 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है लगभग भाई साहब 1800 करोड़ समथिंग, जिसमें से 1000 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन, अगर ओवरसीज की भी मैं ऐड कर लेता हूं सारा कुछ, तो 1000 करोड़ प्लस खाली हिंदी से आया। अब भाई साहब पुष्पा 2 है तो तेलुगु मूवी है, तेलुगु नाम तेलुगु का है, लेकिन तेलुगु से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है हिंदी में, तो मतलब कि इंडिया की फिल्म तो ये सर्कल खत्म होने वाला है। तो बिल्कुल हम ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, ऋतिक एक्स प्रभास और एक्स साथ भाई साहब वो लोकेश कनगराज है या फिर पृथ्वीराज सुकुमारन है। क्योंकि एक न्यूज हमें पहले ये भी मिली थी कि प्रभास की कोई मूवी पृथ्वीराज सुकुमारन डायरेक्ट करेंगे, और पृथ्वीराज सुकुमारन प्रभास को बोले प्रभास ना करें, क्या हो गया मेरा भाई। तो दिस इज द अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, होप सो आपको पसंद आई होगी। लेकिन एक क्वेश्चन है आपसे, मान लो कि प्रभास एक्स भाई साहब ऋतिक रोशन हो और डायरेक्टर या लोकेश कनगराज या पृथ्वीराज सुकुमारन, आप मुझे बताओ डे 1 ओपनिंग कितनी होगी, कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।